नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला ब्यूरो चीफ ऑफ अयोध्या एंड लखनऊ सुपरफास्ट जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बसपा बहुजन समाज पार्टी के बेहद दमदार प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 54 से मजबूती से अपनी दावेदारी करने वाले, जिनका बहुत ही कम समय में आने से राजनीति में आने से समाजवादी पार्टी या भाजपा पार्टी जैसी कई बड़ी पार्टियों में एक खलबली सी मच गई है, क्योंकि इनकी लोकप्रियता जो है इनकी लोकप्रियता जो भारतीय जनता पार्टी के जो बेस वोटर माने जाते हैं, क्षत्रिय वोटर और ब्राह्मण वोटर, उनमें भी इनकी एक अच्छी पैठ मानी जाती है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है। सर, आपका राष्ट्रीय प्रसार में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। जी सर, जैसा कि आपका नाम बहुत ही कम समय में बेहद चर्चाओं में बना हुआ है और लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपका राजनीति में हर किसी न किसी का राजनीति में आने का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, लेकिन आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरा राजनीति में आने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो समाज के जो शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, जिनको समाज में, जिनको संविधान के तहत कोई न्याय नहीं मिलता, तो मेरी यही मानना है कि कम से कम मैं उन सबको न्याय दिला सकूं और मैं उन जन जन तक पहुंच पाऊं कि मैं उनकी मदद कर सकूं। देखिए, ऊपर वाले की दया से आज ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मुझे राजनीति में मुझे पैसे कमाने के लिए मैं नहीं आया, ठीक है। मैं राजनीति में सेवा के भाव से आया हूँ और मुझे इस ज़िले से भी उतना ही प्यार मिल रहा है जितना मुझे मेरे पैतृक ज़िले से प्यार मिलता है। मैं आपको बताऊँ तो यहाँ के लोग भी उतना ही मुझे प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं और मजबूती से लोग साथ खड़े हैं। वो देख रहे हैं कि जो पीछे जो लोग सांसद थे और जो सांसद प्रतिनिधि थे यहाँ के लोग, उन्होंने उनके साथ क्या ठगी का काम किया है। लोगों के घर जल जाते हैं, लोगों के यहाँ कुछ आपदा हो जाती है, कोई दिखता नहीं है, कोई रहता नहीं, कोई मिलता नहीं है। लेकिन मैं आज किसी पद पे ना होने की वजह से भी आप देखिए तो मैं इस ज़िले में पहले भी सक्रिय था और मैं आज भी सक्रिय हूँ। मैं जन जन तक पहुँचता हूँ, मेरा फ़र्ज़ यही है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप लोग उस लायक मुझे बनाते हैं, अगर प्रभु श्री राम की कृपा होती है, तो मैं इसी प्रकार से, इसी जोश और ऊर्जा से आपके बीच में रहूँगा। सर, जैसा कि इसमें हाल ही में एक बयान बहुत ही वायरल हुआ, जिसको अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उसको अपने सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको डालने का प्रयास किया कि जो अयोध्या के जो मौजूदा सांसद हैं, भाजपा से सांसद लल्लू सिंह जी, उनका एक बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है आज की तरह, कि उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए मात्र 272 सीटों की ही आवश्यकता है, लेकिन 400 सीट हम इसलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं क्योंकि जब 400 सीटें आएंगी तभी भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये संशोधन करना क्या, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा जो संविधान दिया गया है, ये संविधान में क्या आपको लगता है कि ये संशोधन करने की ज़रूरत है? देखिए, जो उनका बयान था वो संशोधन करने का बयान नहीं था। उनका जो बयान था वो संविधान बदलने का बयान था। तो मैं संविधान बदलने के बयान पे खंडन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वयं बोल चुके हैं कि इस संविधान को बदलना इम्पॉसिबल है। अगर स्वयं बाबा साहब भी आ जाएं तो इस संविधान को नहीं बदल सकते, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी समय बोला था। लेकिन आप समझिए, एक सांसद, एक मंत्री, एक विधायक इतने सालों से हैं और अयोध्या जैसे पावन श्री राम जी की नगरी के वहाँ का वो नेतृत्व करते आ रहे हैं। उनको ये समझ नहीं है कि संविधान बदलना और संविधान में संशोधन करना दो एक अलग विषय है। तो आप जनता समझे, आप समझिए कि ऐसे प्रतिनिधि को, ऐसे सांसद को आपको किस देना चाहिए जब उनको ये बेसिक समझ ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं ये कहती है कि जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से राम राज कायम हुआ है। आपको कहाँ तक लगता है कि क्या अयोध्या में राम राज, अयोध्या के साथ-साथ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज कायम हुआ है भाजपा के आने से? देखिए, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, हम सब जिसकी जो है बेसब्री से हम सब बैठे हुए थे, 500 साल की जो हम लोग की तपस्या थी वो कामयाब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप राम राज की बात करते हैं तो मेरा मानना है राम राज में सभी लोग को न्याय मिले,
संविधान का पालन हो, ठीक है, अधिकारी जो शासन प्रशासन हो वो निरपेक्ष हो के जो है सभी जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष के हो, चाहे वो निर्धन हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। उसी को मैं असली और जनता भी उसी को असली रामराज मानती है। अगर ये मुद्दा अगर आप देखें जो मिल्कीपुर का मुद्दा है, इसमें मुझे लगता है अगर यही रामराज है तो मैं बोल रहा हूँ मुझे ऐसा रामराज नहीं चाहिए। बाकी जनता की जो है सोच है, अगर जनता को ऐसा रामराज चाहिए तो आपके हाथ में फैसला है। 20 मई को आप लोग अगर आपको इसी प्रकार से रामराज चाहिए जहाँ पे आपकी सुनी ना जाए, सरकार सत्ता ऐसे लोग के हाथ में है जो आपको और आपकी परेशानियों को अनदेखा करते हैं, जो धर्म जात के विशेष पे आपकी एफआईआर नहीं लिखते हैं। ऐसे लोगों को हमें समाज से, ऐसे लोगों को हमें थानों से बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों से जो है मैं आपसे निवेदन करूंगा जो वहाँ के एसएचओ है आप उनको सस्पेंड करने की। जैसा कि सर जो बच्चे हैं, बच्चों में हर एक बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो उनका मेन उद्देश्य होता है कि नौकरी पाना। उनका मेन उद्देश्य होता है कि हम भी सफल हो करके समाज में और अपने देश के भविष्य को संवारने और सुधारने में अपना अहम योगदान दें। जिस प्रकार से पिछले दिनों पुलिस परीक्षा, पुलिस भर्ती निकली जिसमें 60,224 रिक्त, उसके बाद में पेपर का लीक हो जाना या इस पर जब विपक्ष ने जब कटाक्ष किया, विपक्ष ने जब सवाल किया कि आखिर डबल, आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में भी जो पेपर कैसे लीक हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर 2024 का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद में हमारी सरकार आती है तो फिर से हम पुलिस परीक्षा की निष्पक्षता से पेपर करवाएंगे और जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो कहाँ तक आपको लगता है फिर से बगैर पेपर लीक हुए अच्छे से क्या पुलिस परीक्षा हो सकती है? देखिए मेरा मानना है कि अगर पुलिस परीक्षा अच्छे से हो सकती लीक नहीं होता, ठीक है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार में डबल इंजन का मतलब है डबल गारंटी, केंद्र की भी गारंटी और प्रदेश की भी गारंटी। अगर दोनों की गारंटी अगर जैसा कि डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे,